नमस्कार, एसएम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो कांस्टेबल है, पटवार है, रीट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। हम प्रश्न कम लेके आए हैं, लेकिन एक ही प्रश्न में उस पर काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न ही हम लेके आए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे कि आपको ऐसे प्रश्न बहुत कम ही देखे होंगे, यानी इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप जरूर इसको पूरा देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है असत्य कथन है। असत्य कथन का मतलब होता है चार जो कथन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक गलत है, उसको छांटना है। ध्यान रखना, ये परीक्षा में इससे गलती कर देते हैं, सत्य और असत्य में। तो प्रश्न ढंग से पढ़ना और फिर उत्तर देना। तो पहला प्रश्न है पिस्ता मार्बल आंधी जयपुर, ये सही कथन है। देखो, पिस्ता मार्बल आंधी जयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पिस्ता मार्बल आंधी जयपुर में पाया जाता है। जिसको याद नहीं है नोट कर ले और याद रखें कि पिस्ता मार्बल आंधी जयपुर में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बैंगनी मार्बल। बैंगनी रंग का जो मार्बल है वो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में पाया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में बैंगनी मार्बल पाया जाता है और पिस्ता मार्बल आंधी जयपुर में पाया जाता है। अभी तक दोनों कथन सत्य हैं। तीसरा देखिए, गुलाबी मार्बल जो दे रखा है ऋषभ देव उदयपुर, तो यह उत्तर गलत है, क्योंकि गुलाबी मार्बल जालोर में पाया जाता है, जबकि ऋषभ देव उदयपुर में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। ऋषभ देव उदयपुर में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है और गुलाबी रंग का संगमरमर जालोर में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर यहाँ से पता चल गया कौन सा कथन गलत है। थर्ड ऑप्शन गलत है, इसमें कहा गया है कि गुलाबी मार्बल ऋषभ देव उदयपुर में पाया जाता है, जो गलत है, क्योंकि गुलाबी मार्बल जालोर में पाया जाता है और ऋषभ देव उदयपुर में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चौथा ऑप्शन है नीला मार्बल बेसूरी पाली में पाया जाता है, यह भी उत्तर सही है। तो प्रश्न 3-4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि पिस्ता मार्बल कहाँ पाया जाता है, तो आंधी जयपुर में। बैंगनी मार्बल कहाँ पाया जाता है, तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। गुलाबी संगमरमर यानी मार्बल कहाँ पाया जाता है, गुलाबी मार्बल कहाँ पाया जाता है, जालोर में। और हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में, ऋषभ देव उदयपुर में। और नीला मार्बल कहाँ पाया जाता है, देसूरी पाली में। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा हुआ? असत्य कथन नंबर 3 जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, गुलाबी मार्बल ऋषभ देव उदयपुर, सही उत्तर। अगला दूसरा क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी वही प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको ढूंढना है। पहला है सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, जो बिल्कुल सही उत्तर है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है, तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, भरतपुर में। पहला उत्तर बिल्कुल सही। कांच बनाने का प्रमुख केंद्र, कांच बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है, धौलपुर। कहाँ है, धौलपुर, यह भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। स्पेसमेंट का कारखाना, देखो स्पेसमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है, दो जगह, खारिया खंगार। खारिया खंगार कहाँ स्थित है, जोधपुर। और एक गोटन, गोटन कहाँ स्थित है, नागौर। स्पेसमेंट के कारखाने प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ स्थित है, खारिया खंगार, जोधपुर और गोटन, नागौर में स्पेसमेंट के कारखाने हैं। और सीमेंट का सबसे पहला जो उद्योग लगा था, कहाँ लगा था, लाखेरी बूंदी में, ठीक है, वो याद रखना। तो स्पेसमेंट का कारखाना, यह भी सही उत्तर है, खारिया खंगार, जोधपुर और गोटन, नागौर में स्थित है। चौथा ऑप्शन है टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना अलवर, तो यह गलत है बिल्कुल, क्योंकि टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। कहाँ स्थित है दोस्तों, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। अब प्रश्न इसने पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य हुआ, ऑप्शन नंबर 4 असत्य हुआ, जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, भगत आंदोलन किन्होंने शुरू किया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सीधा सीधा आ गया कि तो आप सीधा सीधा उत्तर बता देंगे कि क्या बताएंगे, गोविंद गिरी, बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर बता देंगे अगर एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। भगत आंदोलन किन्होंने शुरू किया, मोतीलाल तेजावत व गोविंद गिरी ने, गोविंद गिरी व नाना पटेल ने,
मोतीलाल तेजावत व नाना पटेल ने, और गोविंद गिरी व सूरजी भगत ने। अब यहाँ पे मात खा जाते हैं, एक ऑप्शन होता तो फटाफट उत्तर दे देते, है ना। तो इसमें कौन सा होगा, गोविंद गिरी और सूरजी भगत। कौन सा उत्तर सही है, गोविंद गिरी और सूरजी भगत भगत आंदोलन शुरू करने वाले थे। गोविंद गिरी और सूरजी भगत ने भगत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन में पहला है, देखिए, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। तो मेरे दोस्तों, छोटी तीज श्रावण मास में ही आती है, शुक्ल पक्ष होता है, तो ये छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया बिल्कुल सही उत्तर है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया सही उत्तर है। लेकिन हमें पूछा असत्य यानी गलत वाला उत्तर छांटना है। तो पहला तो सही है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। दूसरा है बड़ी तीज। दोस्तों, बड़ी तीज जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, ये सब इसी के नाम हैं बड़ी तीज के। तो बड़ी तीज भाद्रपद मास में ही आती है, क्योंकि बड़ी तीज को भादुड़ी तीज भी कहते हैं, इसलिए बड़ी तीज भाद्रपद मास में तो आती है। लेकिन ये जो पक्ष है शुक्ल पक्ष में नहीं आती है। ये शुक्ल पक्ष में नहीं आकर किस पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। तो बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बड़ी तीज का लिख रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, जो गलत उत्तर होगा, क्योंकि ये जो बड़ी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज ध्यान रखें श्रावण मास में शुक्ल तृतीया को, और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजित होती है। तीसरा अक्षय तृतीया, जो सबको पता है, बेस सावों का है ना, सावों का माहौल है, यानी सबसे ज्यादा विवाह राजस्थान में इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। यह बनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया, जो बिल्कुल सही है। यह भी शुक्ल पक्ष में ही आयोजित होता है, बैसाख शुक्ल तृतीया। और उपयुक्त सभी सत्य है, तो उपयुक्त सभी सत्य है ही नहीं, तो यह उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो हमें ये पूछा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा है, असत्य केवल सेकंड वाला है। तो असत्य कौन सा है, असत्य केवल सेकंड। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि असत्य है। कौन सा है, जो कि असत्य है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, कौन सा कथन असत्य है। ये भी असत्य वाले ही है। असत्य वाले प्रश्न इसीलिए उठाए गए हैं क्योंकि एक ही प्रश्न से 4-5 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न मैंने उठाए हैं। देखिए, कलयुग का कर्ण लूणकरण सर्प, कलयुग का कर्ण लूणकरण सर्प को कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है, कलयुग का कर्ण लूणकरण सर्प को कहा जाता है। दूसरा है राजपूताने का कर्ण, यह राजपूताने का कर्ण कर्ण सिंह लिख रखा है, जो बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा है। ये भी याद रखेंगे कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा है, तो राय सिंह को, जो कहाँ के शासक थे, बीकानेर के, उनको राजपूताने का कर्ण कहा गया है। तो राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है, राय सिंह को, और इसने लिख रखा है कर्ण सिंह, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल गलत होगा। तीसरा देखिए, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़, यह भी सही होगा, क्योंकि डिंगल का हेरोस, डिंगल भाषा का जो हेरोस है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और किसने कहा, ये टेस्सीटोरी, किसने कहा था, टेस्सीटोरी, नाम सुना होगा टेस्सीटोरी, जो प्रसिद्ध इतिहास नेता थे। इन्होंने डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा है, पृथ्वीराज राठौड़ को। यह सही उत्तर है। अगला है राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, गंगा सिंह का। यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसने पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल असत्य है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, राजपूताने का कर्ण कर्ण सिंह को नहीं कहकर किसे कहा जाता है, राय सिंह को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मृत त्रिकोण में सम्मिलित जिले कौन से हैं।
पहला है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। दूसरा है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तीसरा है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। चौथा है जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों मृत त्रिकोण में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर आते हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर शामिल है। अतः मृत त्रिकोण में कितने जिले शामिल हो गए? 3, क्योंकि त्रिकोण का मतलब तीन जिले होंगे। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर मृत त्रिकोण में सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगले क्वेश्चन और देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए 7वां क्वेश्चन। अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन अनूप सिंह, दूसरा भावभट्ट, तीसरा दयालदास और चौथा है करणी सिंह। कौन सा है दोस्तों? अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक भावभट्ट हैं। पंडित भावभट्ट अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। आप क्या करते हैं? नाम देखते हैं अनूप, आप सोचते हैं अनूप सिंह नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है। अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक है भावभट्ट। क्या है दोस्तों? भावभट्ट। अगला प्रश्न 8वां। राजस्थान की किन सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ब्यावर, नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। वो 2 सैनिक छावनियां कौन सी थी वो बताना है। पहला ऑप्शन है ब्यावर व नीमच, दूसरा है नसीराबाद व नीमच, तीसरा है ब्यावर व खेरवाड़ा, चौथा है एरिनपुर व देवली। तो इसका सही उत्तर होगा ब्यावर व खेरवाड़ा। ब्यावर व खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियां थी उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ब्यावर और खेरवाड़ा। 9वां क्वेश्चन देखिए। असत्य कथन। सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में भरता है, दूसरा सेपो महादेव मेला धौलपुर, तीसरा केसरिया नाथ मेला उदयपुर और चौथा है भोजन थाली मेला अलवर। कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, जल्दी से बताइए। सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में भरता है नहीं भरता है? बिल्कुल सही, सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में भरता है। दूसरा सेपो महादेव मेला कहाँ भरता है? धौलपुर में। कहाँ भरता है? धौलपुर में, यह भी बिल्कुल सही उत्तर। केसरिया नाथ मेला कहाँ भरता है? उदयपुर में। धुले उदयपुर में, यह भी सही उत्तर। और चौथा है भोजन थाली मेला, जो अलवर में दे रखा है वो अलवर में नहीं भरता है। भोजन थाली मेला कहाँ भरता है? कामा भरतपुर में भरता है। कहाँ भरता है? कामा, जो कहाँ स्थित है? भरतपुर में, वहाँ भोजन थाली मेला भरता है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10वां क्वेश्चन है। किस कमीशन की जांच के आधार पर कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया? किस कमीशन की जांच के आधार पर कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया? पहला ऑप्शन है ट्रेंच कमीशन, दूसरा है ट्रेंच कमीशन, तीसरा है टेलर कमीशन, चौथा है हंटर आयोग। तो ट्रेंच कमीशन आप जानते होंगे किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। तो ये तो हो नहीं सकता। ट्रेंच कमीशन अभी तक सुना नहीं। और टेलर कमीशन है इसका सही उत्तर। इसके आधार पर, टेलर कमीशन के आधार पर कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया। टेलर कमीशन ने जांच की थी, उस जांच के आधार पर कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया। तो हमारे प्रश्न कैसे लगे आपको? अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे शानदार प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।